श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं हमारे शिव जी का, हमारे प्यारे भोलेनाथ जी का एक नया और अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुखों का आना और आनंद का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी जो ज़िंदगी है वो और अधिक आसान लगने लगती है। लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान शिव से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानियां आई और हमने भगवान को याद कर लिया और बाद में उसी भगवान को हमने भुला दिया। ऐसा तो बस व्यवहार ही होता है और हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भक्ति भावना से जुड़ना है, यानी कि दिल से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेश सुनना और दूसरों को सुनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यह जो संदेश हैं हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और हमें भगवान के पास लेकर के जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक हैं तो उसे हर एक चीज़ हासिल करने का हौसला भी मिल जाता है। और यदि आप ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो सदैव भगवान शिव का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भी भक्त भगवान शिव का हाथ थामता है उसका हाथ भगवान शिव कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव का यह अनमोल संदेश सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपके सामने भगवान शिव के 3 फूल दिखाए जा रहे हैं, तो उनमें से आपको मात्र एक फूल चुनना है और आपके लिए जो भी संदेश है उसे आपको सुनना है। फूलों का काम क्या होता है, देखिए, फूल अगर हाथ में मुरझा जाएं तो वह अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। और यही निस्वार्थी भावना जो फूलों के अंदर है वही हम इंसानों में भी अगर आ जाएं तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास रह सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल चढ़े हुए होते हैं। अरे उन फूलों का तो वह भाग्य है जो उन्हें वह स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में अगर स्थान चाहिए तो हमें भी निस्वार्थी रूप से भगवान की, तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थी भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने अपने लिए एक फूल चुन लिया होगा। तो मैं आपको संदेश सुनाना प्रारंभ करता हूँ। तो जिन भी शिव भक्तों ने 1 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तब तुम्हारा यह शिव, तुम्हारे यह महादेव वहाँ पर उपस्थित होंगे। बस तू कभी भी हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है उसका रथ आज भी यह भोलेनाथ ही चलाते हैं। यह बात जीवन में कभी भी मत भूलना। सब चिंताएं छोड़कर बस सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन कर लो। पूरे विश्वास के साथ मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा साथ छोड़कर के कभी भी नहीं जाऊँगा। और यदि मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दें, अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दें। इसीलिए किसी को भी बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो हमेशा आपसे बहस करने के लिए तैयार रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता है और उसकी पराजय निश्चित है। और यदि तुम्हारा मन बेवजह ही मुझे ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जब यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है तो फिर तुझे डर किस बात का है। इसीलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों, जिन भी भक्तों ने 2 नंबर का फूल चुना है उनके लिए हमारे शिव जी क्या कहते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि कर्म तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगा, कर्म तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगा। यह एक बात हमेशा याद रखना। तू मान या फिर ना मान, तू मुझ पर भरोसा रख या फिर ना रख, तू तेरे इस शिव को मान या फिर ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वह कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो यह उनका कर्म ही है। सब कुछ दिया है कर्म ने, लेकिन खुशी नहीं दी है।
समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। वह खुद ही अपने शरीर से परेशान रहता है, खुद ही नुकसान पहुंचाता है। फिर यह कर्म नहीं तो फिर क्या है? यानी कि उसकी जो यह बुद्धि है, उसकी जो यह दुर्बुद्धि है, यह उसके कर्म के कारण ही है। और यह वही कर्म है जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम लो, भगवान के नाम को जपो। फिर देखो यह भगवान भी तुम्हें ही जपेगा। इसीलिए तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। केवल भगवान ही तुम्हें इन सब बुरी बातों से दूर रख सकता है और जीवन में शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए मेरे बन के रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी भी मत चलो। बस हमेशा अच्छे रास्ते पर चलते रहो, अच्छे कर्म करो और साथ साथ मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तेरे साथ हूँ। अभी दोस्तों जिन्होंने भी भगवान शिव का तीसरे नंबर का फूल चुना है, उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों से भगवान शिव कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो? अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल कर रख देता है, समय तो हर समय को बदल कर रख देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी आपका समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कल अच्छा था तो आज बुरा है, और आज बुरा है तो यकीन मान कि कल अच्छा भी होगा। इसीलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से में आता है उसका स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर कर के तुम्हारे ही पास आता है। इसीलिए आगे की ज़िंदगी अगर जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपने कर्म हमेशा अच्छे करो। अपने जो भी कर्म हैं हमेशा उन पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही कल पाओगे। आज तुम जो भी बोओगे वही कल पाओगे। यह एक बात कभी भी मत भूलना कि सुंदरता से ज़्यादा हमेशा चरित्र मायने रखता है। सुंदरता से ज़्यादा हमेशा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान दो, न कि सुंदरता पर। और आप कभी भी पीछे वापस लौटकर नहीं जा सकते हैं। एक बात सच्ची है कि आप मुड़कर पीछे कभी भी लौटकर नहीं जा सकते हैं। जो गुजर गया है वह गुजर गया, उसे बदलना अब आपके हाथ में नहीं रहा है। इसीलिए उसे जाने दो, केवल उससे एक सीख लो और शुरुआत जैसी पहले हुई थी उससे भी तुम अब बदल नहीं सकते हो। इसीलिए तुम उसे भी जाने दो, लेकिन आज का समय तो तुम्हारे पास है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा कल भी अच्छा होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथ थामो और हमेशा मुझे अपना सारथी समझो। फिर देखो मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों आज के ये तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे। ये तीनों ही संदेश आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने कौन सा फूल चुना था उसे भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आपको ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख करके जाएं। महादेव सदैव आपके साथ रहेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे।